के ऊपर रणबीर कपूर की मूवी के ऊपर कि इसको भी बायकॉट कर दो, सिर्फ इसलिए कि उसने कह दिया कि मैं बीफ खाता हूँ। बीफ तो बहुत से हिंदू खाते हैं और बहुत सौ को तो मैं भी जानती हूँ जो खाते हैं। तो उसमें जो है सिर्फ उस चीज के पीछे जो है वो सही है या गलत, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन सिर्फ उसके पीछे मूवी को बायकॉट करना कहाँ तक सही है? ना, मूवी को उस वजह से नहीं बायकॉट हो रहा है कि वो रणबीर कपूर जो है वो इस तरह की बातें, खाली उसने बीफ कह दिया, वो तो और भी बातें बोलते हैं ना। देखिए, ये बॉलीवुड वाला जो पूरा किस्सा है, इसको आपको शुरू से समझना पड़ेगा, क्योंकि बॉलीवुड का किस्सा बिल्कुल अलग है। बॉलीवुड जो है वो, उसने जो है 60s तक जो मूवीज़ बनाई, 60s तक बल्कि 70s तक जो मूवीज़ बनाई, वो हमारे जो, जिसको हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो कल्चर है उसमें रिफ्लेक्ट होता था। और अर्ली 70s से आप समझ लीजिए 75 के आसपास से उसमें तब्दीली आनी शुरू हो गई। और उसका ये रीज़न ये भी था कि उसमें बहुत सारे जो आपके लोग जो आज़ादी से पहले पाकिस्तान के तराने लिखा करते थे, वो एथीस्ट बन के और इधर घुस गए। पाकिस्तान की आज़ादी के तराने लिखवाने वाले कैफ़ी आज़मी, मज़ाज़ लखनवी, जावेद अख्तर के पिताजी जानिसार अख्तर, ये सारे के सारे पाकिस्तान मूवमेंट के साथ में थे, लेकिन ये गए कोई नहीं पाकिस्तान, ये सारे के सारे रह गए हिंदुस्तान में। फिर इन्होंने एक प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बनाई, लबादा ओढ़ा कम्युनिज्म का, और उसमें उसके मेंबर बन गए। उस प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ने धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट करके बॉलीवुड को, और उसके बाद फिर एंटी हिंदू नैरेटिव सेट करना शुरू किया अराउंड 75 से। और वो एंटी नैरेटिव हिंदू काफ़ी तो चला गया, हिंदू जनरली ज़्यादा बहुत बॉदर करता भी नहीं है, एटीट्यूड ज़रा सब कुछ एक्सेप्ट करने वाली होती है। लेकिन इंटरनेट के बाद से तो फिर हम लोग, हमारे जैसे लोग तो है वो कॉन्शियसनेस बढ़ा रहे हैं ना कि भाई तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, किस तरह से नैरेटिव सेट किया जाता है कि साहब कि हर मूवी में जो गुंडा होगा वो हिंदू ही होगा। मतलब आज तक किसी फिल्म में कोई मुसलमान गुंडा मिला ही नहीं इनको आज तक। सर वो था ना लोटिया पठान। वो थी क्या, तेजाब मूवी थी उसमें लोटिया पठान। तो एक्सेप्शंस ओनली प्रूव द रूल, एक्सेप्शन जो है वो रूल, बिकॉज़ रूल वो से मुझे इसलिए याद है कि हम लोग छोटे छोटे तो मूवी आई थी, तो मेरे कजन कहता था बड़ा होके लोटिया पठान बनूंगा इसलिए बड़ा होके, क्योंकि वो थे उसमें एक्टर जो थे करण कुमार थे शायद, तो वो इसलिए मुझे याद है। तो अब हुआ क्या है कि पीपल है वाइजनड अप, लोगों को ये पूरा का पूरा जो एंटी हिंदू स्टफ जो परोसा जाता है, लव जिहाद चलाया जाता है इनडायरेक्टली। तो इस तरह के जब थीम्स चलते हैं तो फिर अब लोगों को समझ में आने लगा है, तो लोग अब रिएक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें आपका, ये इसका आप कह रही ना, इसका आपने ब्रह्मास्त्र की बात की, रणबीर जी कपूर वाली। जी। तो वो आलिया भट्ट बोलती है कि भाई अगर आपको मैं पसंद नहीं हो तो आप मूवी देखने क्यों जाते हो। और मास के बारे में पता चला तो उसकी स्टोरी लाइन जो थी, दैट स्टोरी लाइन वाज बेसिकली वो ली गई थी रूमी से, नाम कर दिया उसका ब्रह्मास्त्र। डायलॉग राइटर जो है वो सारा डायलॉग उर्दू में लिख रहा है, मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर। ये बताइए कि हमारे यहाँ इस तरह की भाषा कौन बोलता है? इस तरह की लैंग्वेज जो है वो पाकिस्तान में आम होगी, इंडिया में तो आम नहीं है। यहाँ तो इतनी सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वी हैव 22 रीजनल लैंग्वेजेस ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड, 22 लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश, 23 ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं भारत में। और आप किसी भी अगर स्टेट की असेंबली की अगर प्रोसीडिंग सुन लेंगे, आजकल तो सब लाइव चलती हैं, तो आपको उनकी जो स्टेट लैंग्वेज होगी उसी में सुनाई पड़ेगी। यूपी में आपको हिंदी के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं सुनाई पड़ेगी। बंगाल में यू विल हियर ओनली बंगाली, उड़ीसा में ओनली उड़िया। आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चले जाएंगे तो केवल तेलुगु में आपको सुनाई पड़ेगी। तो यहाँ तो इतना
डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड रीजनल लैंग्वेज का सिस्टम है, उसको छोड़ के वो बताते हैं कि साहब की रब्बा, इश्क और ये सब जैसे इस तरह की सारी लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल की। रूमी की कहानी उसमें लेके आए, तो नाम रख सर दिया ब्रह्मास्त्र। तो सर ये सब उर्दू चीजें तो उर्दू भी तो आजकल सब एनालाइज हो जाती है ना, कि तुम फिर से वही एंटी हिंदू एजेंडा, क्योंकि तुम चूंकि देख रहे हो कि हिंदू कॉन्शियस हो गया है, तो फिर उसको तुम ड्रेसअप करके इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हो। तो आजकल तो सब आ जाता है सोशल मीडिया पे, उसमें क्या दिक्कत है। और उसके बाद करण जौहर जो है वो फिर वो खड़े हो गए, जिसको जान देखना वो देखे, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखे। तो ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। जो हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम टू बॉयकॉट। ठीक है, तो लोग अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर रहे हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर उर्दू भी तो हिंदी से ही निकली है। उर्दू कौन सी अलग लैंग्वेज है? उसमें ये भी तो मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है। आपसे ज्यादा मतलब कौन जानेगा? आपको उर्दू की तो ज्यादा हिस्ट्री बिल्कुल है, मालूम। आपको शायद जानकारी हो कि पहली बार अकबर ने ये सिस्टम लाया था कि उसने ही इम्पोज्ड पर्शियन राइट डाउन टू द विलेज लेवल, कि विलेज लेवल का भी जो फंक्शनरी है वो भी रिकॉर्ड कीपिंग पर्शियन में ही करेगा। तो जब इतना हेविली इन्होंने ऑफिशियली पर्शियनाइज किया, तो उसका जो फिर बाद में प्रोडक्ट निकला वो है उर्दू। वही ना सर, हमारे यहाँ भी यही बताया जाता है कि 5 लैंग्वेजेस को मिक्स करके, और इस तरह से फिर उसमें सारे संस्कृत भी है, हिंदी भी, अरबिक भी, पर्शियन भी। तो लेकिन सर अगर मैं लास्ट में आपसे ये पूछूं कि यहाँ तो मैंने इस किस्म की वीडियोस भी देखी है, इंडिया इंडिया की ही है ऑब्वियसली, कि जहाँ पर जो है स्मगलिंग की जा रही है, जो है वो गाय की और इस किस्म की, वो स्मगलिंग में और हिंदूज ही इन्वॉल्व है उसमें, कोई मुसलमान नहीं है। तो इन इन चीजों को भी तो देखें। और साथ बॉर्डर पे, पाकिस्तान का बॉर्डर हो या कोई, वहां से भी इस तरह की स्मगलिंग की जाती है कि यहाँ पर जो है वो इस साइड पे कर देते हैं, बॉर्डर की दूसरी साइड पे, यानी बेच दिया जाता है। तो, पाकिस्तान के बॉर्डर के तो साथ अगर में तो आप, मुश्किल है, क्योंकि तो पाकिस्तान कहा में तो यही चारों जाता है, तरफ से सुनने हो में रही है। यही आता है सर, सुनने में यही आता है। लेकिन खैर वो जो स्मगलिंग कर रहे थे वो तो वीडियो मौजूद है, वो पानी के थ्रू पता नहीं कहाँ नहीं, वो लेके जा रहे थे। बांग्लादेश में तो होती है, और वो पूरी की पूरी वो जो इस वक्त की वहाँ की जो गवर्नमेंट है और उसके पहले की जो गवर्नमेंट थी, यानी पहले वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी बंगाल में, और इस वक्त जो है वो टीएमसी है, विच इज़ अगेन लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट, मतलब वो कम्युनिस्ट से भी ज़्यादा लेफ्टिस्ट हैं। तो वो तो एंटी हिंदू या कोई हिंदू बिलीफ सिस्टम या कोई हिंदू मान्यताएं, उनको इंसल्ट करने में, उनको हर्ट करने में तो दे फील प्राउड ना। कम्युनिस्टों का तो काम ही यही है, कम्युनिस्टों का काम ही यही है कि जो नेटिव कल्चर है उसको ख़त्म करो। तो इसलिए वो उसमें इन्वॉल्व है। फिर क्रिमिनल्स तो सब जगह होते हैं, है ना। क्रिमिनल ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सोसाइटी इज फ्री ऑफ क्रिमिनल्स। दे कमिट दीज क्रिमिनल एक्टिविटीज, बट दे गेट कॉट ऑल्सो। अब जैसे अब ये उसका उनका जो सबसे बड़ा एक लीडर है अनुव्रत मंडल, वो पकड़ा गया है इसमें, और वो पकड़ा गया है तो पता चल रहा है कि उसकी जो क्राइम की प्रोसीड्स थी वो बहुत ऊपर तक जाती हैं। तो इस समय पूरे के पूरे टीएमसी में खलबली मची हुई है बुरी तरह से, जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसमें। तो the problem is that some governments condone crime. क्राइम हो, पकड़ी जाए, उसका प्रोसिक्यूशन हो, ये तो हर सिविलाइज्ड सोसाइटी में ये सिस्टम है कि क्राइम होती है तो क्राइम का एक सिस्टम होना चाहिए जो कि प्रॉपरली फंक्शन करना चाहिए। जब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है तब ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं।